वेलकम टू आलिया समटाइम हाइशर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 3। तो यार पार्ट 2 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि जब कूजे, यूकी और अयानो तीनों एम्यूजमेंट पार्क गए थे, वहाँ उन्हें नोनोवा और सयाका भी मिल गए और इन चारों के कन्वर्सेशन में फाइनली नोनोवा ने सयाका को बताया कि यूकी और कूजे चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं बल्कि सिबलिंग्स हैं। और ये जानकर सच में सयाका काफी सरप्राइज थी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ आज फिर आलिया साथ में समर हॉलिडे का होमवर्क कर रहे हैं। पर हालांकि ये 4th टाइम है जब दोनों साथ में होमवर्क कर रहे हैं, बट स्टिल आज भी कूजे काफी प्रेशर फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि आलिया के मन में पक्का चल रहा होगा कि क्या हम हर दिन सिर्फ पढ़ाई ही करने वाले हैं। और यार कूजे को ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जब पहली बार आलिया इसके अपार्टमेंट में होमवर्क करने आई थी तब उसने सिर्फ होमवर्क करने के लिए काफी परफेक्टली ड्रेसअप किया था, जो कि कूजे को पहले लगा कि लड़कियां मेनली खुद के लिए अच्छे से ड्रेसअप करती हैं, लेकिन आज आलिया ने थोड़ा मेकअप भी किया है जिसकी वजह से वो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। और इस मेकअप की वजह से कूजे को यकीन है कि आलिया ने इतना परफेक्टली ड्रेसअप और मेकअप किसी खास रीजन के लिए किया है। बट जो भी हो, मुझे खुश है कि वो आलिया को इतने करीब से देख पा रहा है। और यार सच में मुझे आलिया की ब्यूटी का दीवाना हो चुका है। और हाँ, आलिया भी नोटिस कर रही है कि कूजे उसे काफी देर से घूर रहा है, इसलिए वो इसका रीजन जानना चाह रही है। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, बस आज तुमने थोड़ा मेकअप किया है ना, इसलिए पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। और भले ही ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है, बट लगता है ये सुनकर आलिया काफी खुश है। और वो रसियन में कह रही है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे कहीं साथ में चलने के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते। और हालांकि कूजे को पता है कि अभी आलिया ने क्या कहा, बट स्टिल वो आलिया से पूछ रहा है कि क्या तुमने कुछ कहा, जिसका आलिया ने जवाब दिया कुछ खास नहीं, बस मैं कह रही थी कि तुमने कॉम्प्लीमेंट करने में शायद थोड़ी देर कर दी। और यह लग रहा है कि अब आसपास का टेंस इन्वायरमेंट भी नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि अभी आलिया से कह रहा है कि अच्छा, लेकिन तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन आलिया के हिसाब से उसने आज कुछ खास नहीं किया है। और ये सुनकर कूजे उसके तरफ देख रहा है, क्योंकि यार नॉर्मली आलिया मेकअप नहीं करती है, लेकिन आज उसने मेकअप किया है। और सिंस कूजे उसके तरफ ही देख रहा है, इसलिए आलिया का कहना है कि मैं सिर्फ मेकअप करने का थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे ये चीज न आए तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और यार सिंस ये सुनने के बाद भी मुझे आलिया की तरफ से अपनी नजरें अभी भी नहीं हटा रहा है, इसलिए आलिया उससे जानना चाह रही है कि आखिर वो क्यों ऐसे देख रहा है। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी ब्यूटी को एंजॉय कर रहा हूँ, और हाँ, आज मैं तुम्हें किसी भी एंगल से देखूं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। और हालांकि आलिया का फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अभी फिलहाल काफी ब्लश कर रही है, बट स्टिल उसने रसियन में कहा कि क्या सिर्फ मुझे देखना ही तुम्हारे लिए काफी होगा। और इसके साथ साथ आलिया नॉर्मली कूजे से ये भी पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि मेकअप का आखिर फील कैसा होता है। और ये कहने के जस्ट बाद ही फिर से आलिया ने रसियन में कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम छू सकते हो। और ये सुनकर कूजे का थॉट्स भी काफी लाजमी है कि आलिया आखिर क्या टच करने का परमिशन दे रही है, क्योंकि यार आलिया अभी फिलहाल जिस पोजीशन में बैठी है इसी के मन में भी ऐसे थॉट्स आएंगे ही। और अभी फिलहाल कूजे इमेजिन भी कर रहा है कि जब वो सच में टच करेगा तो आलिया का फेशियल एक्सप्रेशन आखिर कैसा होगा। बट हाँ, उसे ये भी पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आज पक्का वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए अभी फिलहाल कूजे सिर्फ इसे इमेजिन करके ही खुश है। और अभी कूजे ये सारी चीजें इमेजिन कर ही रहा था कि फिर से आलिया ने रसियन में कहा कि जो तुम चाहो वो कर सकते हो। और ये सुनने के बाद कूजे अपने ख्यालों में काफी खुश है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो आलिया को इग्नोर करते हुए विंडो की तरफ देख रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या पता आलिया भी सोच रही होगी कि पूरी लाइफ में शायद तुम्हारे पास ये पहला चांस था और तुमने ये भी गवा दिया, क्योंकि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और अपनी इमेजिनेशन में भी कूजे आलिया से आर्ग्यू कर ही रहा था कि फिर से, लेकिन इस बार जापानीज लैंग्वेज में आलिया ने कहा कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और तुम हार गए। और ये सुनने के बाद कूजे ऐसे बिहेव कर रहा है मानो अभी आलिया ने जो कुछ भी कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ये पूछते हुए कि मैं क्या हारा। जब कूजे ने आलिया की तरफ देखा तो आलिया मुस्कुराते हुए उससे कह रही है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ की एकमात्र चांस को मिस कर दिया, और इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा भी लग रहा है, और शायद इस वक्त तुम लकी भी नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद अभी भी कूजे ऐसे बिहेव कर रहा है मानो आलिया जो कुछ भी कह रही है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बट शायद कूजे के लिए भी हर एक चीज को इग्नोर कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आलिया ये भी कह रही है कि शायद तुम लड़कियों को थोड़ा और समझ पाते तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। लेकिन कूजे का कहना है कि यहाँ लड़कियों को समझना नहीं बल्कि तुम्हारी रसियन लैंग्वेज बैरियर है। और ये कहते हुए कूजे थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है। और कूजे ने एग्रेशन में ये भी कह दिया कि लगता है तुम अपनी डर्टी साइड को रसियन लैंग्वेज से छुपाना चाहती हो। और सिंस अभी थोड़ी देर पहले आलिया कूजे को देखकर थोड़ा टॉन्ट वे में मुस्कुरा भी रही थी, इसलिए कूजे का ये भी कहना है ठीक है कि जब मैं तुम्हें बेड पर पुश करूंगा तो देखते हैं ये स्माइल तब भी तुम्हारे फेस पे रहती है कि नहीं। बट यार कूजे का ये सैवेज रिप्लाई सिर्फ उसके थॉट्स में ही चल रहा है। और ख्यालों में यूकी उसे एज अ डेविल दिख रही है और डेविल यूकी उससे कह रही है कि तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ उसे अयानो एज अ एंजल दिख रही है, जो कि उसे समझा रही है कि आलिया के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कहते हुए एंजल अयानो रो भी रही है। और एट द एंड कूजे ने अपने इस सैवेज रिप्लाई को अपने थॉट्स में ही रहने दिया। बट हाँ, चीजें यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कूजे इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो आलिया से कह रहा है ये अच्छा, ये कौन कह रहा है? वो जिसे लड़कों के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आज तुम ऐसे लड़के के घर आई हो जो अकेले रहता है और
मेरे ख्याल से ये तुम्हारे इन एक्सपीरियंस को बता रहा है। और ये कहते हुए कुजे हंस भी रहा है। बट आलिया भी कहाँ हार मानने वाली, इसलिए वो भी स्माइल करते हुए उससे कह रही है तो साबित करो। और यार ये पूरी तरह से साफ है कि आलिया कुजे को उकसा रही है और साथ ही वो ये भी कह रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे छू सको। और ये सुनकर कुजे के मन में सिर्फ यही चल रहा है कि लगता है आलिया उसे अंडर एस्टिमेट कर रही है। और साथ ही उसे अब ये समझ आ गया है कि उसे अब तो कुछ करना ही होगा। और अब वो अपने रोमांटिक एनिमे के नॉलेज को यूज करने वाला है। जिसके बाद कुजे अब आलिया के साइड में आकर बैठ गया और जैसा रोमांटिक एनिमेज में दिखाया जाता है ठीक वैसे ही कुजे आलिया का हेयर और ईयर टच करते हुए उससे कह रहा है कि मैं अपने रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कहने के बाद ही कुजे अपने रूम में चला गया और उसे लग रहा है कि आखिरकार उसने कर ही दिखाया। लेकिन जैसे ही कुजे को रियलाइज हुआ कि आखिर उसने किया क्या है और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट उसने कहा क्या है, उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर करते हुए वो काफी ब्लश कर रहा है और साथ ही खुद पर चिल्ला भी रहा है। ये सारी चीजें कहते हुए आखिर वो सोच क्या रहा था। बट जो भी हो, थोड़ी देर सोचने के बाद कुजे ने डिसाइड किया कि वो रूम में थोड़ी देर वेट करने के बाद बाहर चला जाएगा। और सिंस आलिया रूम में आने वाली है नहीं तो वो बाहर जाकर आलिया से मजाक में कह सकता है कि आखिर तुम रूम में आई क्यों नहीं। एंड इसके बाद दोनों फिर से अपना होमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी कुजे बेड के साइड पर बैठकर ये सब सोच ही रहा था, उसे डोर खुलने की आवाज सुनाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि आलिया ही है। और उसे देखकर कुजे पूरी तरह से सरप्राइज्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा है सच में आलिया उसके रूम में आई है। बट इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आलिया रूम में आई क्यों। बट यार कुजे का एक्सप्रेशन कैसा है और आखिर उसके मन में चल क्या रहा है, ये सारी चीजें आलिया बिल्कुल नोटिस नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी फिलहाल वो अपना एम्बेरसमेंट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी आलिया की आंखें एम्बेरसमेंट से झुकी हुई हैं और साथ ही उसने लेफ्ट आर्म से अपना चेस्ट कवर किया है और राइट हैंड हेयर के अराउंड मूव कर रही है। और आलिया का एक्सप्रेशन से कुजे को लग रहा है कि मानो वो कहना चाहती है कि पिकअप लाइन के लिए एटलीस्ट तुम पासिंग ग्रेड तो डिजर्व करते ही हो। और हाँ, शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। एंड आलिया का एक्सप्रेशन देखकर कुजे ने ठान लिया कि अगर वो ऐसा चाहती है तो यही सही। जिसके बाद कुजे खुद को शांत करते हुए आलिया को अपने साइड में बैठने का इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये भी चल रहा है कि कोई तो मुझे मार दो। क्योंकि यार उसके हिसाब से जो भी कुछ उसने अभी किया वो सिर्फ एक कूल लड़का ही कर सकता है। इसलिए शायद ये सारी चीजें मुझे के लिए काफी एम्बैरेसिंग है और फिर से शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आलिया उसके पास आकर बैठ गई और अब कुजे को और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या उसे कोई बेकार जोक करके मूड खराब कर देना चाहिए जिसके बाद शायद चीजें नॉर्मल हो जाएं। बट हाँ, उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो शायद आलिया उसे डरपोक और लूजर समझेगी। और कुजे के हिसाब से शायद वो डरपोक है और भले ही कोई कुछ भी कहे बट उसके हिसाब से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो फर्स्ट स्टेप ले सके। लेकिन हाँ, अगर उसने ये चीज एडमिट कर ली तो इसका मतलब है कि उसने हार मान ली। बट कुजे हार मानने वाला तो है नहीं। और सिंस आलिया एम्बैरेसमेंट की वजह से कुजे की तरफ नहीं देख रही है इसलिए फिर से कुजे पूरी हिम्मत के साथ आलिया के ईयर्स में सॉफ्टली कह रहा है कि क्या तुम नर्वस हो और ऐसे तुम काफी क्यूट दिख रही हो। और हाँ, तुम्हें फिलहाल दोनों काफी करीब हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुजे भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और उसे अपना हर एक स्टेटमेंट क्रिंज लग रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि कोई तो मुझे बचा लो। और सिंस एनिमेज वगैरह में ऐसे मोमेंट्स में कोई फैमिली मेंबर आ जाते हैं इसलिए कुजे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई तो आ जाए, चाहे वो यूकी हो या फिर अयान हो या फिर उसके डैड ही सही। और कुजे के मन में ये सारी चीजें चली रही थी कि आलिया उसके तरफ मुड़ी और अपना नर्वसनेस छुपाते हुए उससे कह रही है कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ बल्कि तुम अभी थोड़ा नर्वस दिख रहे हो। और ये कहने के बाद आलिया बेड पर लेट गई। जिसके बाद वो कुजे से कह रही है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताने वाले थे ना कि आखिर लड़के करते क्या हैं। और ये सारी चीजें कहते हुए आलिया के एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इस सिचुएशन में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट स्टिल लगता है कि वो भी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन यार लग रहा है कुजे की किस्मत अब साथ दे रही है क्योंकि अचानक से आलिया पहले जैसे नॉर्मल बिहेव करने लगी। बट कुजे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आलिया अचानक से नॉर्मल कैसे हो गई। और जैसे ही कुजे ने उसके तरफ देखा उसने आलिया के हाथ में एक ब्लैक हेयर नोटिस किया जो कि आलिया को कुजे के समर ब्लैंकेट के ऊपर से मिला है। और ये हेयर यूकी का ही है जिसे देखने के बाद कुजे को लग रहा है कि शायद इस प्रॉब्लम से निकलने का ये अच्छा मौका हो सकता है। और ये रियलाइज करते ही बिना कोई रिग्रेट शो किए मुझे कह रहा है कि हाँ, ये हेयर यूकी का हो सकता है क्योंकि कल वो यहाँ आई थी और हमने बेड पर रेसलिंग भी किया। और कुजे को लग रहा है कि ये सुनने के बाद आलिया पक्का उसे कुछ अजीब कहने के बाद यहाँ से चली जाएगी। लेकिन इसका टोटली अपोजिट हुआ। आलिया ने कुजे को बेड पर पुश किया और अब उसके नेक के अराउंड अपनी सॉफ्ट फिंगर फेर रही है। और ये करते हुए आलिया ने कुजे के नेक पर बाइट मार्क्स भी नोटिस किया जो कि यार तुम्हें तो याद ही होगा कि कुजे को उठाने के लिए कुछ दिन पहले यूकी ने उसके नेक पर बाइट किया था और ये वही मार्क है। और कुजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे आलिया से क्या कहना चाहिए क्योंकि यार बाइट मार्क के लिए कोई एक्सक्यूज दे पाना काफी मुश्किल है। हालांकि अगर कुजे बता दे यूकी उसकी सिस्टर है तो शायद चीजें आसान हो जाएं। और हाँ, एम्यूजमेंट पार्क में सायाका और नोनोवा से मिलने के बाद कुजे ने डिसाइड किया था कि वो आलिया को अपने और यूकी के रिलेशन के बारे में बता देगा। बट यूकी ने उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि यूकी के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट आलिया के लिए भी एक बर्डन बन सकता है। और साथ ही यूकी को ये भी लगता है कि जब आलिया को पता चलेगा कि यूकी कुजे की फ्रेंड नहीं बल्कि सिस्टर है तो शायद आलिया इलेक्शन
सिचुएशन में यूकी के अगेंस्ट अपने फुल पोटेंशियल के साथ बैटल नहीं कर पाएगी, और ये सच भी है। इसलिए कुजे आलिया को बिल्कुल नहीं बता सकता कि यूकी उसकी सिस्टर है, एटलीस्ट तब तक जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता। बट इस बाइट मार्क के बारे में आलिया को कुछ तो बताना ही होगा, इसलिए कुजे आलिया से कह रहा है कि यूकी के साथ रेसलिंग मैच में जब यूकी हारने लगी तो उसने जीतने के लिए मेरे नेक पर बाइट किया, और ये कहते हुए मुझे यूकी को चीटर भी कह रहा है। लेकिन यार आलिया कुजे के इस स्टोरी पर बिलीव करेगी या फिर नहीं, ये तो हमें पार्ट 4 में ही पता चल पाएगा। अगर तुम पार्ट 4 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं पार्ट 4 में। तो या